चांद पर झंडा गाड़ना, ये तो हम कर चुके हैं। पर सोचिए, इससे भी ज्यादा रोमांचक और बड़ा काम क्या हो सकता है। आज हम बात करेंगे भारत के अगले स्पेस मिशन की। एक ऐसा मिशन जो चांद का एक टुकड़ा ही धरती पर लाने वाला है। तो चंद्रयान 3 की वो जबरदस्त कामयाबी, उसने तो खैर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या चीज है। पर सवाल ये है कि अब आगे क्या? जब हम चांद पर पहुंच ही गए हैं तो हमारी अगली बड़ी छलांग क्या होगी? और इसका जवाब सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही बड़ा है। जवाब है चांद का एक टुकड़ा अपने घर यानी धरती पर वापस लाना। जी हाँ, चंद्रयान 4 का मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां से एक बेशकीमती सौगात लेकर लौटना है। और इसी बड़े लक्ष्य के साथ शुरू होता है सफर चंद्रयान 4 का। ये भारत का पहला, और ये बहुत बड़ी बात है, पहला सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है। मतलब एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ जाने की नहीं बल्कि आने की भी है। अच्छा, तो ये लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई समुद्र किनारे से कुछ खास पत्थर या सीपियां उठाकर घर ले आता है ना? ताकि उन्हें और करीब से देख सके, समझ सके। बस यहाँ हमारा एक रोबोट यही काम चांद पर करेगा। वहां की मिट्टी और चट्टानें इकट्ठा करेगा ताकि हमारे वैज्ञानिक उन्हें धरती पर अपनी लैब में स्टडी कर सकें। पर देखिए, चंद्रयान 4 कोई अचानक से आया हुआ आइडिया नहीं है। इसके पीछे भारत के चंद्र मिशनों की एक पूरी कहानी है, एक शानदार सफर है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। ये कहानी शुरू हुई चंद्रयान 1 से, जिसने पहली बार पक्के तौर पर बताया कि अरे चांद पर तो पानी है। फिर आया चंद्रयान 2, जिसने हमें लैंडिंग की बहुत जरूरी और मुश्किल बातें सिखाईं, भले ही वो पूरी तरह कामयाब न रहा हो। और फिर चंद्रयान 4, जिसने साउथ पोल पर उतरकर वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। तो हर मिशन एक एक सीढ़ी की तरह था, जिसने हमें आज चंद्रयान 4 के लिए तैयार किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कैसे? मतलब चांद से मिट्टी लाना कोई ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर करने जैसा तो है नहीं। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है। चलिए इसे आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इसे ना एक तरह की कॉस्मिक रिले रेस समझिए, जिसमें 4 स्टेज हैं। स्टेज 1, चंद्रयान 3 की ही तरह एक परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग। स्टेज 2, रोबोटिक हाथ बाहर निकलेंगे, चांद की मिट्टी और पत्थर उठाएंगे और उन्हें एक डिब्बे में कसकर बंद कर देंगे। स्टेज 3, और ये सबसे कमाल का है, एक छोटा सा रॉकेट उसी डिब्बे को लेकर चांद की सतह से वापस उड़ेगा। और आखिरी स्टेज 4, वो कीमती सैंपल धरती के वायुमंडल में सुरक्षित वापस आएगा। हर एक स्टेज अपने आप में पूरा का पूरा मिशन है। अब इस पूरी रेस में 3 मेन खिलाड़ी हैं, या कहिए 3 हीरो हैं, लैंडर, एसेंडर और री एंट्री मॉड्यूल। लैंडर एक मंझे हुए पायलट की तरह सारे सामान को चांद पर सेफ्टी से उतारता है। एसेंडर एक तेज धावक की तरह सैंपल लेकर फौरन चांद से वापस भागता है। और री एंट्री मॉड्यूल एक मजबूत ढाल बनकर उस सैंपल को धरती की गर्मी से बचाते हुए वापस लाता है। इन तीनों का तालमेल, बस वही इस मिशन की कामयाबी की चाबी है। अब जरा इस मिशन के स्केल को समझिए। इसे लॉन्च करने के लिए भारत का बाहुबली रॉकेट LVM-3 लगेगा, और एक नहीं, कम से कम 2 लॉन्च करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी काम चांद की सतह पर करना है वो सब सिर्फ 14 दिनों के अंदर अंदर खत्म करना होगा, क्योंकि उसके बाद वहां लंबी, अंधेरी और बर्फीली रात शुरू हो जाती है। और ये जो वजन और समय का दबाव है ना, यही हमें इस मिशन की सबसे बड़ी सच्चाई तक ले जाता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती क्यों है। जरा इन नंबरों को देखिए बस एक बार। चंद्रयान 3 का वजन कितना था? करीब 3900 किलो। और चंद्रयान 4, ये होगा करीब 9200 किलो, मतलब दोगुने से भी कहीं ज्यादा। तो ये सिर्फ एक अगला मिशन नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी जनरेशन का लीप है, इंजीनियरिंग का एक नया लेवल है। और जाहिर है, इतने बड़े साइज के साथ आती हैं बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां। सोचिए, चांद की सतह से वापस उड़ना, या फिर आग के गोले की तरह धरती के वायुमंडल में दोबारा एंट्री करना। जरा सी भी चूक हुई तो सब खत्म। फिर चांद का वो मुश्किल माहौल, जबरदस्त ठंड और गर्मी, और वो धूल जो मशीनों की दुश्मन है। और इन सबसे ऊपर एक चिंता कि जो सैंपल हम ला रहे हैं वो धरती की किसी भी चीज के संपर्क में आकर खराब ना हो जाए, उसे एकदम शुद्ध रखना होगा। अच्छा, तो इतनी सारी मुश्किलें, इतना बड़ा रिस्क, सवाल उठता है कि आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? क्या मिलेगा हमें इससे? देखिए, इसका जवाब हमारे भविष्य से जुड़ा है।
एक तो वैज्ञानिक वजह है, हमें पता चल सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारी धरती और चांद ये सब बने कैसे। दूसरी वजह प्रैक्टिकल है, चांद पर पानी या दूसरे कीमती खनिज जैसे संसाधन मिल सकते हैं जो भविष्य में काम आएंगे। तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी, ये मिशन हमें वो तकनीक देगा जिससे हम भविष्य में इंसानों को चांद पर भेज पाएंगे। और आखिर में ये भारत को दुनिया की उन गिनी चुनी स्पेस शक्तियों में खड़ा कर देगा जो ये कारनामा कर सकती हैं। और ये भविष्य बहुत दूर नहीं है। इसरो ने इस ऐतिहासिक मिशन के लिए जो साल तय किया है वो है 2028। इसे सिर्फ एक मिशन की तरह देखना गलत होगा। ये असल में, जैसा कि कहा भी जा रहा है, भारत के भविष्य के ह्यूमन स्पेस मिशन की तरफ एक बहुत जरूरी, एक बुनियादी कदम है, चाहे वो चांद पर हो या उससे भी आगे। तो आखिर में एक सवाल, चांद की सतह पर हमारे सौर मंडल के बनने के राज दफन है। ऐसा लगता है कि चंद्रयान 4 के साथ भारत उन राजों की किताब का पहला पन्ना पलटने जा रहा है। क्या हम सब तैयार हैं ये जानने के लिए कि उस किताब में क्या लिखा है?